चर्चा हुई है एसडीएम से। पहले ये बताइए कौन कौन अधिकारी शामिल थे बोधगया की तरफ से? देखिए, कल डीएम ऑफिस में कल चर्चा हुई। डीएम ऑफिस में चर्चा हुई थी जिसमें डीएम थे और एसपी साहब थे, उसी साथ में एसडीएम थे और यहाँ बोधगया थाना के प्रभारी और डीएसपी साहब थे। तो उन्होंने कुछ जो आज ये इसका कल की मीटिंग का प्रोसीडिंग भी है, इधर बात ना कर, इधर तो उन्होंने अनुरोध किया कि अभी देश के हालात जो है एक वॉर सिचुएशन में है। हम भी समझते हैं नेशन फर्स्ट, देश पहले आता है। और जो हम लोग 87 दिनों से, आज 87 दिन कंप्लीट हुआ है, धरने पे बैठे हैं, तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप लोग इसको थोड़ा पोस्टपोन कीजिए। तो आज उनको एक दिन का हम लोग कहा था कि हम लोग का नेशनल मीटिंग है, नेशनल मीटिंग में उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। तो आज हमारी नेशनल मीटिंग हुई। नेशनल मीटिंग के बाद वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि धरने, इस बार हम लोग ने सभी से आह्वान किया है कि आप लोग सभी अपने अपने बुद्ध विहार में प्रत्येक साल बुद्ध जयंती मनाते हैं, लेकिन इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, समर्थन के लिए आप लोग चले आए। अभी बस से भर भर के आ रहे हैं, तो सब महाविहार में पूजा अर्चना करने आएंगे। और वहाँ पर जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का, हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं, उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पेंडल बनी रहेगी, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी फिर से हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये हम लोगों ने उनको कहा है। और अब उनकी, अब प्रशासन की सोच है, कोई कुतत्व आएंगे तो बोले कोई नहीं रहेंगे वहाँ पर। एक हमारे खाली इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर 2 लोग रहेंगे खाली, जो इन्फॉर्मेशन देंगे। और जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी अब फिर हम लोग वहीं जगह पर धरने कंटिन्यू करेंगे, ये बात हुई है। तो इस बात को माने हैं एसडीएम साहब? देखिए, हम लोग ने ये बात रख दी है। अब उनकी क्या है, हम लोग ने कहा कि हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने सब कागज़ पत्र जो नेशनल सिक्योरिटी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा आप लोगों के लिए ही है या बीटीएमसी में जो 5000 बौद्ध इकट्ठा होंगे और 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा उनके लिए भी है? देखिए, उन्होंने कहा कोई यहाँ बीटीएमसी में चैंटिंग में आप लोग भी रहिए, हम लोग रहेंगे चैंटिंग में, कि हमारे बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार है, हम आएंगे। सभी से अनुरोध भी किया कि इस बार हम लोग बैठे वहाँ पर चैंटिंग करेंगे, 3 दिन का 5 दिन चैंटिंग करेंगे हम लोग, तथागत बुद्ध के नाम पर। तो वहाँ पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन, उन्होंने बोले हैं, वहाँ कोई खाली चैंटिंग के कार्यक्रम होगी जी। और कुछ संस्था तो स्थगित कर रहे हैं आप लोग? पोस्टपोन करेंगे, सब आएंगे। देखिए वहाँ पर ये कहना कि हम तंबू उखाड़ेंगे। देखिए, उन्होंने, हम लोग ने प्रपोजल दिए हैं कि वहाँ पर ठीक है, अभी देश की सुरक्षा के लिए हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, और वहाँ पर 2 लोग रहेंगे जो काउंटर में इंफॉर्मेशन के लिए रहेंगे, और जो भी छोटी छोटी डोनेशन आते हैं हम लोग, क्योंकि धरने तक चलना है, हम लोग ने संकल्प लिया है कि जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता है हम लोग डटे रहेंगे। तो अभी देश के सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के साथ साथ में उस वीर सेना को एक ताकत देने के लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है। लामा साहब, ये बताइए, तंबू हटेगा या लगा रहेगा? देखिए अभी मैंने एक अंतिम बात करके आया मैं अभी। हमने बोला अगर आप लोग पूरा टेंट यानी अगर हटाते हैं, समझ रहे ना, उसका असर पूरे भारत में क्या होगा आप जान लीजिए, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमने बोला ना, ठीक है वहाँ पे धरना यानी समाप्त करते हैं, लेकिन टेंट जो है वो बना रहना चाहिए, ये हमारी मांग है, समझ रहे? पोस्टपोन्ड है, लेकिन वो बोले कि नहीं वो टेंट पूरा ही हटाएंगे, हम उसमें एग्री नहीं है, नहीं रहेंगे। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, कोई साजिश है दोनों हटाने की? भाई वो साजिश है नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारा सिंबॉलिक है, क्योंकि धरना वहाँ पे शुरू हुआ था सभी को, देश भर से लोग आ रहे हैं। हाँ। देश भर से लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देखिए आना चाहिए आप लोगों ने? नहीं, देखिए हम कहना चाहते हैं
महाबोधि महाविहार में इस बार बुद्ध पूर्णिमा बनाइए। आपकी उपस्थिति बताएगी कि ये जो हम लोग जिसके लिए 87 दिनों से लड़ रहे हैं, आप जब आएंगे तभी इसकी इम्पोर्टेंस मालूम चलेगी। जब आप आएंगे तभी इस ये मुद्दे का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग इस बार महाबोधि महाविहार में आइए, आपकी उपस्थिति दिखाइए, हमारी एकता दिखाइए। कब तक स्थगित रहेगा धरना? देखिए, जैसे जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती है, और हमको लगता है नॉर्मल जल्द हो जाएगी। और हम लोग तो काउंटर रखे हुए हैं वहाँ पर, वो काउंटर में रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। 13 मई को कितने लोग रहेंगे वहाँ पे? 13 मई को कितने लोग रहेंगे धरना स्थल पर? 13 मई को, 13 मई क्या 12 मई के बाद करें? 12 मई के बाद 13 मई। देखिए 12 मई के बाद कर हम लोग बोले वहाँ पर काउंटर में लोग रहेंगे। हम लोग ने पहले भी आह्वान किया था कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा वहाँ मनाइए महाबोधि महाविहार में। इसीलिए हम लोग भी चैंटिंग के लिए यहाँ पर आएंगे, काल चक्र में बैठेंगे, और हम लोग ने कई बातें की, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होगी। सर, थैंक यू। आपके प्रपोजल से प्रशासन सहमत नहीं हुआ है, तो अगर वो कार्रवाई करते हैं अभी चंद्रबोधी पाटिल जी ने एक चीज़ कहा दिया ना, हम लोग ने कहा के आए हैं, पेंडल नहीं हटेगी, जैसे नॉर्मल होगी सिचुएशन उस पर वही पेंडल ले जाके हम लोग धरने में बैठेंगे। और यदि आप ज़बरदस्त तोड़ते हैं तो इसका दायी हम लोग ने है, उसका जवाब आप लोग रहेंगे। प्रशासन से मिलकर आने कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं? 87 दिन तक दबाव नहीं फेस किया। इस धूप में हम जो इतना कम डिग्री से आते हैं, यहाँ देखिए लद्दाख से आया हुआ है, इतनी गर्मी में, तो लामा जी ये आज प्रशासन क्या कर सकता लामा जी आज आप नाराज दिख रहे हैं। जी? आज नाराज दिख रहे हैं आप, आपके आज- चेहरे पे खुशी नहीं पानी है। देखिए बात क्या है, बहुत भावुक हुए आप। आपको देखिए बात क्या है, BT एक्ट 1949 निरस्त करना इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मैं 2 दिन पहले इस समाज में, हमारे जो समाज में है, हम लोग ने कोशिश की सभी को जोड़ने के लिए, हम लोग ने कोशिश की सबको जोड़ने के लिए। आज इस आंदोलन में आप देखेंगे पूरे भारत के लोग जुड़ित है, और ये आंसू, ये थकावट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है BT एक्ट 1949 निरस्त करना। क्या लगता है लामा जी कि अभी दोबारा अगर आंदोलन खड़ा होता है तो उसको आंदोलन मजबूती मिलेगी? दोबारा नहीं होती है, ये कंटिन्यू चलेगी, आपको बता दूं, ठीक है ना। थैंक यू। चलेगी।